फ्रेंड्स, वेलकम टू आपका अपना सीए। बजट 2025 को आने में अब सिर्फ 1 महीने का समय बचा है। जैसा कि आपको पता है कि हर साल 1 फरवरी को हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो बजट पेश करते हैं। तो अब 1 महीने का समय बचा है। जो न्यूज़ चल रही है उसको देख के लगता है कि हमारे जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके लिए बहुत ही खुशखबरी आने वाली है। उनको बहुत बड़ा टैक्स रिलीफ मिलने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं न्यूज़ में गवर्नमेंट सोच रही है कि जिनकी एनुअल इनकम 15 लाख तक है उनको बहुत बड़ा टैक्स रिलीफ दिया जाए। मतलब 15 लाख तक की इनकम वालों को अब गवर्नमेंट जो है उनका इनकम टैक्स रिड्यूस कर सकती है। अभी तक तो क्या हो रहा है कि यदि आपकी इनकम 7 लाख तक है, यदि आप 7 लाख तक की इनकम कमा रहे हैं तो आपको उस पर कोई टैक्स पे करने की नीड नहीं है। लेकिन जिस तरह की न्यूज़ चल रही है उससे लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो इस 7 लाख की लिमिट को बढ़ा के 15 लाख तक कर सकती है। यदि सच में ऐसा इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है तो मिलियन ऑफ जो टैक्स पेयर्स हैं उनको बहुत बड़ा टैक्स रिलीफ मिल जाएगा। क्वेश्चन ये आता है कि क्या गवर्नमेंट सच में ऐसा स्टेप ले रही है? इसके पीछे गवर्नमेंट का क्या रीज़न है? क्योंकि जब भी कोई हमारे टैक्स पेयर इस न्यूज़ को सुनेंगे तो उनके मन में डाउट ज़रूर आएगा कि क्या सच में ऐसा गवर्नमेंट करने वाली है। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले डिटेल में कि इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, हमारी सरकार ऐसा क्यों सोच रही है। तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। अब न्यूज़ में तो ये चल रहा है कि अपकमिंग जो हमारा फरवरी में बजट पेश होने वाला है उसमें एनुअली जिन टैक्स पेयर्स की इनकम 15 लाख तक है उनके लिए इनकम टैक्स रिड्यूस हो सकता है। स्पेशली जो अर्बन एरियाज़ के रेजिडेंट है, अर्बन एरिया में रहने वाले जो पर्सन्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा हाई लिविंग एक्सपेंस पे करना होता है, वो अपने खर्चे जो है वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं, उनका कंजम्पशन जो है बहुत ही कम हो गया है। ऐसे पर्सन्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अब आप सभी को ये पता ही होगा कि 2020 में न्यू टैक्स रिजीम का कॉन्सेप्ट लाया गया। अभी 2 रिजीम चलती है, ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम। तो 2020 में न्यू टैक्स रिजीम का कॉन्सेप्ट लाया गया। अब आप देख सकते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम में 6 स्लैब है, जिसमें 3 लाख तक की यदि आपकी इनकम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और यदि 7 लाख तक की इनकम भी आपकी एनुअल इनकम है तो आपको कोई टैक्स पे करने की नीड नहीं है। आपके पास ऑप्शन है कि आप दोनों में से जो आपको बेटर हो, जिस पे आपका टैक्स कम लगे, वो रिजीम आप चूज कर सकते हैं। लेकिन दोनों रिजीम में डिफरेंस ये है कि ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज करते हैं तो आपको एग्जम्पशंस और डिडक्शंस का बेनिफिट मिलता है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में आपको एग्जम्पशन और डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं मिलता है। अब यदि हम न्यू टैक्स रिजीम में देखें तो 3 लाख से ऊपर की इनकम पे टैक्स लगना स्टार्ट होता है और 15 लाख तक की इनकम पर 5 से लेके 20% तक का टैक्स लगता है। तो अब ये जो न्यूज़ चल रही है 15 लाख तक की इनकम पे जो टैक्स रिड्यूस करने की बात चल रही है, वो बात चल रही है हमारी न्यू टैक्स रिजीम पर। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हमारी इंडिया जो है वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। लेकिन यदि अभी हाल ही के हम ग्रोथ रेट का जो हम डेटा देखें, हमारी जो इकोनॉमी है इंडिया की वो बहुत ही स्लो डाउन जा रही है। लास्ट 2 क्वार्टर्स के हम ग्रोथ रेट देखते हैं तो जो ग्रोथ रेट है वो 5.4% हो चुकी है। मतलब यदि लास्ट के क्वार्टर्स को देखें तो 6 से भी कम हमारी ग्रोथ रेट जो है वो जा चुकी है। तो ये हमारी गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है और इसका रीजन है कंजम्पशन का कम होना। तो जो हमारी इंडिया के लोग हैं वो कंजम्पशन खर्चा ही नहीं कर पा रहे हैं। मतलब इतना उन पर बर्डन आ चुका है टैक्स का कि वो अपनी जो डेली की ज़रूरतें हैं वो ही पूरी नहीं कर पा रहे हैं। यदि आप हाल ही में भी देखेंगे तो जो हमारी व्हीकल्स की सेल है वो भी बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो चुकी है। तो कंजम्पशन बहुत ही लो हो चुका है और इन्फ्लेशन जो है वह बहुत हाई पीक पे जा चुकी है। और इसके साथ और भी कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके कारण जो हमारी ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो चुकी है। तो सबसे बड़ा फैक्टर तो हमारी गवर्नमेंट का ये स्टेप लेने का ये है कि यदि अभी भी गवर्नमेंट ने ये स्टेप नहीं लिया तो हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वह बहुत ही लो जा सकती है। रिसेंटली जो एशिया डेवलपमेंट बैंक है जो कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को फोरकास्ट करती है, उसने भी जो हमारी ग्रोथ रेट है, फोरकास्टिंग रेट है, उसको भी 7% से रिड्यूस करके 6.5% कर दिया है। और इसके साथ साथ यदि हम आरबीआई की ग्रोथ रेट फोरकास्टिंग देखें तो आरबीआई ने भी 7.2 से 6.6% तक रिवाइज कर दिया है। और जैसे कि एडीबी और रिजर्व बैंक ने जो ये फोरकास्टिंग है इसको रिवाइज किया है, इसको देखते सरकार जो है वो के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। बताना चाहूंगी कि अभी पार्लियामेंट का जब विंटर सेशन चल रहा था उसके दौरान स्पीच में बोला गया कि फर्स्ट टाइम जो हमारा मिडिल क्लास है वो कॉर्पोरेट सेक्टर से भी ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है। हमारे जो मिडिल क्लास है उस पर इतना टैक्स बर्डन आ चुका है कि वो उनको जो हमारा कॉर्पोरेट टैक्स पे करते हैं, जो हमारी कंपनीज कॉर्पोरेट टैक्स पे करती है, उससे भी ज़्यादा हायर इनकम टैक्स पे कर रहे हैं मिडिल क्लास। यदि हम इन सब पॉइंट्स को कवर करें तो मिडिल क्लास जो अभी हायर टैक्स पे कर रही है
उसको देखते हुए सरकार जो है, गवर्नमेंट है, वो अभी काफ़ी प्रेशर में दिख रही है। हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की जो हमारे नीति आयोग के इकोनॉमिक्स है, उनसे मीटिंग हुई। उसमें जो इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने रिकमेंड किया पीएम मोदी जी को इनकम टैक्स रेट को रिड्यूस करने का, और सजेशन दिया कि इनकम टैक्स जिस तरह का इकोनॉमिक स्लो डाउन आ रखा है, उसको देखते हुए इनकम टैक्स की रेट को रिड्यूस करना बहुत ही ज़रूरी है। हर तरीके से प्रेशर भी आ रहा है और सजेशंस भी दिए जा रहे हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट क्या स्टेप उठाती है वो तो हमें अब बजट में ही पता चलेगा। और आपको पता ही होगा कि इनकम टैक्स का कलेक्शन गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा उन लोगों से होता है जिनकी इनकम 10 लाख से ऊपर की होती है। तो यदि गवर्नमेंट 7 लाख की जो लिमिट है उसको इंक्रीज करके 10 लाख भी कर देती है, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू का ज़्यादा लॉस नहीं होने वाला है, क्योंकि जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इनकम टैक्स का, वो जिन लोगों की इनकम 10 लाख से ऊपर है उन्हीं से ही गवर्नमेंट का रेवेन्यू बनता है। तो गवर्नमेंट सोच सकती है कि 7 लाख की लिमिट को इंक्रीज करके वो 10 लाख कर दे, मतलब 10 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स पे नहीं करना पड़े। और जैसे कि न्यूज़ चल रही है कि 15 लाख तक की इनकम पर गवर्नमेंट टैक्स रिड्यूस कर सकती है। तो ऐसे टैक्स पे जिनकी इनकम 10 लाख से लेकर 15 लाख के बीच है, उनके लिए टैक्स की रेट को रिड्यूस किया जा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट जो है, ये जो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट बिल्कुल स्लो हो चुकी है, इसका रीज़न वो कुछ हद तक आरबीआई को भी मान रही है। हमारी जो इंडिया गवर्नमेंट है वो आरबीआई की पॉलिसीज़ को ब्लेम कर रही है कि आरबीआई की जो पॉलिसी है वह बहुत ही टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा रीज़न जो है, इंडियन गवर्नमेंट इकोनॉमी स्लो डाउन को मान रही है, रेपो रेट को, क्योंकि आरबीआई ने अभी तक रेपो रेट को चेंज नहीं किया। यदि हम लास्ट 2 ईयर्स के डेटास को देखें तो रेपो रेट जो है वो अभी तक भी 6.5% ही है, मतलब उसको 2 साल से चेंज नहीं किया गया है। और हाल ही में निर्मला सीतारमण जी ने भी स्पीच में एक जगह ऐसा कहा कि आरबीआई को रेपो रेट को कट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि रेपो रेट कम होगा तो हमारे जो लोग हैं वो लोन लेंगे, लोन लेना सस्ता हो जाएगा और इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा। और जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, वो रिटायर हो गए हैं, तो जो नए आरबीआई गवर्नर बने हैं वो है संजय मल्होत्रा। तो अब देखना होगा कि जो अगली मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट आएगी उसका डिसीजन लिया जाता है रेपो रेट को लेके, क्या आरबीआई रेपो रेट को कट करती है या नहीं। और इसके साथ आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी रेज हो रहा होगा कि जो लास्ट हमारा बजट अनाउंस किया था जुलाई मंथ में, उसमें निर्मला सीतारमण जी ने बताया था कि जो हमारा इनकम टैक्स 1961 है उसमें कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव चेंजेस लाए जाएंगे। तो उसके लिए एक रिव्यू कमेटी बनाई गई है। तो रिव्यू रिपोर्ट है उसको आने वाला जो बजट है उससे पहले सबमिट कराने की बात चल रही है। जो ये इनकम टैक्स एक्ट में जो ये चेंजेस लाने की बात चल रही है, इसको इम्प्लीमेंट होने में कम से कम 1 साल का समय लग सकता है, जैसा कि न्यूज़ में बताया जा रहा है। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अब 1 फरवरी को जब बजट पेश किया जाएगा, जब ही पता चलेगा कि क्या गवर्नमेंट सोच रही है और क्या वो एक्शन लेती है हमारी मिडिल क्लास के लिए, और क्या इनकम टैक्स में चेंजेस लाती है, इनकम टैक्स की रेट को क्या वो रिड्यूस करती है, जैसे कि न्यूज़ चल रही है। लेकिन आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल पे रेगुलरली अपडेट होते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।